यूपी में कोरोना के प्रचंड प्रहार के बाद बढ़ाया गया है प्रतिबंध। पूरे प्रदेश में आज से 8 घंटे का नाइट कर्फ्यू होगा। 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,700 कोरोना के नए केसेस सामने आ गए। वाराणसी में ओमिक्रॉन ब्लास्ट हुआ है। एक दिन में 36 केस सामने आ गए अकेले बनारस से। तीसरी लहर में प्रदेश में पहली बार 6 मरीजों की मौत हुई है। तो ये बड़ा आंकड़ा अब मौत का भी सामने आ रहा है अलग अलग राज्यों से, जो कि बहुत ज्यादा चिंताजनक है। 327 लोगों की जान ली है पिछले 24 घंटे में इस डेडली वायरस ने। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। यूपी का आंकड़ा देखिए क्या कह रहा है। यूपी में 3 जनवरी को सिर्फ 572 केसेस थे। 4 जनवरी को 992। कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं केसेस। 5 जनवरी को 2038, 6 जनवरी को 3121 तक पहुंच गया ये आंकड़ा। 7 जनवरी को 4228, 8 जनवरी को 6411 और 9 जनवरी को 7700 तक आंकड़ा पहुंच गया है। चुनावी राज्य यूपी का। यूपी के टॉप 8 जो शहर हैं जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा कहर नजर आ रहा है, वो कौन कौन से हैं जान लीजिए। ये देखिए, नोएडा जो है वो टॉप कर रहा है। 1150 केसेस सामने आ गए हैं पिछले 24 घंटे में और कुल केसेस हो गए हैं 4616। लखनऊ में 876 है ये आंकड़ा। 2573 तक कुल केसेस पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद दिल्ली से सटा 893 केसेस 24 घंटे में सामने आए हैं। 3268 कुल केसेस हैं। वहीं अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में 560 केसेस, वाराणसी में 337 केसेस। मेरठ में कुल केसेस 1832, वाराणसी में 886। ये वो टॉप शहर हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। टॉप 8 शहर जो हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आगरा में 24 घंटे में संक्रमण का आंकड़ा 271 है, कुल केसेस 728। मुरादाबाद में 236 है और कुल केसेस 692। वहीं प्रयागराज का अगर जिक्र किया जाए तो 126 केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। कुल केसेस 479 तक पहुंच गए हैं। तो कुल मिलाकर यूपी में सख्तियां अब क्यों बढ़ाई जा रही हैं, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। कोरोना प्रतिबंध यूपी में स्कूल यूनिवर्सिटी 16 जनवरी तक बंद। रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू तामील कर दिया गया है। इसके अलावा 15 जनवरी तक सभी रैलियां और रोड शो पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसकी ताकीद इलेक्शन कमीशन भी कर चुका है। 15 जनवरी तक फिलहाल किया गया है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस तरह से अगर आंकड़े बढ़ते रहे तो ये प्रतिबंध आगे भी बढ़ाया जाएगा। मनीष यादव हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्योंकि यूपी में चुनाव होने हैं, सारी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। हालांकि चुनाव आयोग ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बावजूद भी जो कोरोना गाइडलाइंस हैं वो क्या फॉलो होती हुई ग्राउंड पर नजर आ रही हैं? केसेस जिस बेहिसाब तरीके से अब बढ़ रहे हैं। देखिए समीर, कोरोना की तीव्रता लगातार बढ़ रही है, लेकिन लोगों में गंभीरता उतनी कम दिखाई दे रही है। मैं लखनऊ की सड़कों पर अभी ये हजरतगंज इलाका है, यहाँ पर मौजूद हूँ। जो लोग गुजर रहे हैं, चाहे वाहनों से गुजर रहे हैं या फिर पैदल गुजर रहे हैं, किसी के चेहरे पर आपको मास्क दिखाई नहीं देगा। चूंकि चुनावों का दौर है, भले रैलियां प्रतिबंधित हो, जो रथ यात्राएं निकाली जा रही हो वो प्रतिबंधित हो, लेकिन लोगों का जनसंपर्क, नेताओं का जनसंपर्क उनके घरों तक बना हुआ है। क्योंकि राजनीतिक दल लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसे में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के जरिए वो लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये खतरा और ये चुनौती बहुत बड़ी है कि जब लोग एक दूसरे के घरों में जाएंगे तो कितने बड़े पैमाने पर विस्तार हो सकता है। बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। हालांकि राज्य सरकार ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि जो वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई गई है, जो बूस्टर डोज भी शुरू की गई है, और देश में सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यूपी की जिम्मेदारी भी बड़ी है और यूपी ने सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किया भी है। मेडिकल कॉलेज हो या फिर जिला अस्पताल, सब में बेड आरक्षित किए गए। लेकिन राहत की बात यह है कि यूपी में जो कोविड संक्रमण के मामले हैं उनमें केवल 400 का आंकड़ा ऐसा है जो हॉस्पिटल में है। बाकी 25,000 लोग ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। तो संसाधनों के मामले में, मेडिकल फैसिलिटी के मामले में राज्य सरकार और प्रशासन अपनी ओर से कोशिश कर रहा है। और मनीष, इस वक्त हम फ्लैश भी कर रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर, वो तमाम भक्त जो मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं उनके लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है, सख्ती की गई है। देखिए बिल्कुल, लखनऊ जिला प्रशासन ने जरूर
जरूर अपनी ओर से कदम उठाया है हाँ। कि जो सिनेमा घर हैं, जो मॉल्स हैं, वो सावधानी विशेष बरतें। आधी से ज़्यादा संख्या जो पहले था कि कम सीमित संख्या में 50% संख्या के साथ सिनेमा घर खोले ठीक जाए, है। तो एक जिले ने कदम उठाया है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों के हालात हैं हाँ। उसमें और सख्ती बरते जाने की जरूरत है। हालांकि नाइट कर्फ्यू से जो 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक है, उससे राहत जरूर मिलेगी, लेकिन जो दिन में जो हालात होते हैं बाजारों से ठीक है मनीष बने रहे आप हमारे साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।